हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंटेशन पैकेज में अपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड के कंटेंट में एनिमेशन को ऐड करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन पैकेज ओपन कर लेते हैं। हम लोगों को बताया गया था स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इसे सर्च करते हैं। उसके अलावा विंडोज़ आर का यूज़ करके रन मेन्यू की सहायता से यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट की सहायता से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं पावर PNT और ओके बटन पे क्लिक करने पे ये आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो पहले से जो हम लोग बना के रखे हैं उसको ओपन करते हैं। आप लोग के सिलेबस के हिसाब से ये प्रेजेंटेशन पैकेज का लास्ट वीडियो है। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये फर्स्ट नाम का था, तो इस पर क्लिक किए, ये आपके सामने ओपन हुआ। इसमें हम लोग 4 स्लाइड किए थे। हम लोग पहले स्लाइड पर हैं ये सारी चीज़ें। उसके अलावा व्यू बताया गया था। तो उसी व्यू में जैसे नॉर्मल व्यू है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें एडिटिंग वगैरह करते हैं, ये सब नॉर्मल व्यू होता है। स्लाइड सॉर्टर भी होता है जिसमें कि हम लोग सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। नोट्स भी होता है जिसमें कि हम लोग स्लाइड्स को बारी बारी से उसमें एक पेज पर एक स्लाइड और आधे में उस स्लाइड के रिलेटेड कुछ नोट्स वगैरह होते हैं, या हम नोट्स लिख करके तो वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और लास्ट था स्लाइड शो, जिसके लिए स्लाइड शो पे भी क्लिक करते हैं तो जो स्लाइड्स हम बनाए हैं अपने प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड बारी बारी से फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो इसमें उसके लिए हम लोग इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या F5 बटन को प्रेस करके हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है, इंटर बटन या माउस के क्लिक का यूज़ करके हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं। तो इसमें कुछ एनीमे जैसे कि हम लोग अभी फिर से देखते हैं। जैसे F5 प्रेस किया तो ये अभी आपका एक स्लाइड है। फिर जो दूसरा स्लाइड करते हैं तो ये दूसरा स्लाइड है। इंटर बटन प्रेस किया और दूसरा स्लाइड है। एस्केप बटन पे एक कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है, ESC, उसको एस्केप बोलते हैं। तो एस्केप बटन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो जब एस्केप बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हम लोग जहाँ पर भी हैं जिस स्लाइड से, वहाँ से वापस पुराने नॉर्मल व्यू में जहाँ पे थे वहाँ से आ जाता है। वैसे तो बारी बारी से जितने स्लाइड हैं वैसे इंटर बटन प्रेस करते रहेंगे तो आपका स्लाइड बाय स्लाइड होगा, या फिर जिस स्लाइड जो भी प्रेजेंटेशन चल रहा है उस प्रेजेंटेशन को वहीं पर ब्रेक करके वापस से प्रेजेंटेशन पैकेज के स्क्रीन पर लाना हो तो इसके बटन का यूज़ करते हैं। तो जैसे ये अभी एक स्लाइड पर क्लिक किए थे, इंटर बटन प्रेस किए तो दूसरा स्लाइड आया। तो ये जो जब ये अभी हम लोग कोई एनिमेशन वगैरह सेट नहीं किए हैं तो जो एक स्लाइड ख़त्म होकर के दूसरा स्लाइड आता है उसे हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट करते हैं। जैसे एनिमेशन टैब में यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट है, ये जो दिख रहा है ये ट्रांजिशन है। इसमें 3 बटन है, ये अप एरो, ये डाउन एरो और ये ड्रॉप डाउन है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप माउस को जब ले जाइएगा तो पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं उसका कुछ चेंज हो रहा है, उसका आइकन भी दिखाता है। जैसे कि ये 2 एरो है तो ये जो स्लाइड है ये बीच से एक्सपेंड होकर के फुल स्क्रीन पर जाता है। ये ऊपर और टॉप और डाउन से एक्सपेंड होकर के वो आपको मिडिल तक आएगा, पूरा स्क्रीन भरेगा। ये राउंड होगा। इस तरीके का जो आइकन है उसी हिसाब से आपको वहाँ पीछे डिस्प्ले भी होता है। जैसे हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, अभी इसको अप्लाई हो गया, क्लिक करने से अप्लाई हो गया। तो इस जैसे कि अभी सेकंड नंबर स्लाइड पे सेलेक्ट था तो इसको देखने के लिए तो जैसे F5 बटन प्रेस करते हैं, स्लाइड शो। यहाँ नॉर्मल में जो व्यू जितने भी किए हैं, ये जितने भी टाइप के 4 टाइप के जो व्यू बताए गए थे उसमें से सिर्फ स्लाइड शो व्यू है जिसमें कि ये आपको एनिमेशन इफेक्ट या ट्रांजिशन इफेक्ट शो होता है। तो F5 बटन पर प्रेस करते हैं तो ये स्लाइड आया। इंटर बटन प्रेस किए, इफेक्ट दिखा, फिर दूसरा किए, कोई इफेक्ट नहीं, तीसरा किए, कुछ नहीं, फिर वापस से। तो इस पर सिर्फ इसी पर क्यों दिखा, क्योंकि हम ये जब भी एनिमेशन टैब यूज़ कर रहे थे तो उस समय ये स्लाइड सेलेक्ट था। क्लियर। तो अभी जैसे फर्स्ट नंबर पे स्लाइड पे जाते हैं तो इसको ओपन करते हैं। मान लीजिए ये सेलेक्ट किए, क्लिक कर दिया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी है, जैसे कि ट्रांजिशन स्पीड फास्ट है, इसको हम मीडियम कर सकते हैं, स्लो दिखेगा। ये पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे पे क्लिक करना है, इस पर सेलेक्ट किए। उसके बाद ये ऑप्शन को बारी बारी से भी ऐसे ही डाउन एरो और अप एरो का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्रॉप डाउन से आपको सभी ऑप्शन आपको सामने दिखेगा।
ठीक है, अभी 3 हो गया। फिर से देखना है, F5 बटन प्रेस किया, जैसे ये पहला स्लाइड था आ गया, दूसरा स्लाइड किया ये आ गया, तीसरा स्लाइड किया आ गया, चौथे पे कुछ नहीं था तो वापस है, फिर से क्लिक करते हैं, चौथे पे क्लिक करते हैं, चौथे में जाके ये सेलेक्ट, इसके भी इफेक्ट को हम मान लीजिए स्लो कर देते हैं। तो फिर से देखते हैं F5 पे, क्लियर। तो ये जो इफेक्ट हम डाले ये एनिमेशन नहीं है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट उसको बोलते हैं जब हम लोग किसी एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर मूव करते हैं, यानी दूसरे स्लाइड, किसी भी स्लाइड का जब आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है तो वो जो डिस्प्ले होगा उस समय उस स्लाइड पर वो इफेक्ट अप्लाई होता है, उसको हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं। आपके प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड्स हैं उन सभी स्लाइड्स पर अलग अलग हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक ही जैसा इफेक्ट पूरे प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ है अप्लाई टू ऑल, तो जो भी अभी जैसे कि 4th नंबर स्लाइड है तो 4th नंबर स्लाइड सेलेक्ट है, जैसे यहाँ लिख भी रहा है स्लाइड 4 ऑफ 4, मतलब कि हो गया आपको टोटल 4 है और उसमें 4th स्लाइड पर आप हैं तो ये सेलेक्ट है, दिख भी रहा है। तो इसमें जो भी सेटिंग की है, जैसे कि ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट इसमें हम डाले, इसका नाम है वाइप आउट, तो अप्लाई टू ऑल करेंगे तो यही इफेक्ट जितने भी स्लाइड्स हैं सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे देखते हैं अप्लाई टू ऑल, और फिर से हम इसको F5 करते हैं, ये इसमें ऐसा नहीं था, दूसरा भी वैसा ही आ रहा है, तीसरा भी वैसा ही आ रहा है, चौथा भी वैसा ही आ रहा है, क्लियर। अभी जैसे कि हम चेंज किए, अभी जो चेंज किए अब चाहते हैं कि नहीं जो इससे पहले था वही ठीक था, तो अभी जैसे 4 स्लाइड है तो चारों में अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट थे, इन सभी स्लाइड्स पे अलग अलग इफेक्ट थे, और इसके बाद हम क्या किए थे कि उसको अप्लाई कर दिए थे और उससे चेंज हो गया था सब में। तो वापस एक स्टेप पीछे जाना है तो आपको क्या करना है, फिर से आपको सब चेंज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंदी है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ऑप्शन आता है अंडो, Ctrl Z बताया गया था, Ctrl Z से हम लोग बैक अपने जो भी प्रीवियस किए हुए वर्क है वहाँ पर जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड की सहायता से Ctrl Z प्रेस करते हैं, या फिर ऑफिस बटन के बगल में ये सेव आइकन है और ये अंडो का है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, आपका जो एक बार क्लिक किए तो वो आपका जो भी पीछे का जो वर्क था वो वहाँ पर चला गया, जो इसके बाद जो चेंजेस किए थे वो वापस हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, तो F5 प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये पहला स्लाइड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अंडो, रीडो या फिर जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट है आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी काम को अंडो जो या रीडो जो भी है वो आपके काम को पीछे या आगे, अगर आप अंडो किए हैं, अगर कोई काम आप किए हैं और पीछे अपने काम में पीछे गए हैं अंडो करके, तो वापस से आपको फिर से उसी काम को देखना है, तो उसके लिए हम लोग रीडो ऑप्शन यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो में कुछ एक डिज़ाइन ऑप्शन छूट गया था, जैसे ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन टैब है, डिज़ाइन टैब में ये थीम आता है, तो ये थीम में कुछ थीम्स ऑप्शन है पहले से, इस थीम को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस थीम पर आप करते हैं वो क्या होता है, वही थीम आपके प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस एनिमेशन टैब पे आते हैं। अब ये हो गया ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ देखेंगे, अभी उसको बताते हैं। अभी ये जो हम बनाए हैं थीम के हिसाब से, ये डॉक्टर का डी जो है ये इधर आ गया है, तो दिख नहीं रहा है, तो इसको या तो हम इसको ड्रैग करके इसमें ले आएंगे कि ताकि क्लियर दिखे, या फिर आप चाहते हैं तो इस फ़ॉन्ट को कलर को सेलेक्ट करके होम टैब में जा कर के फ़ॉन्ट का कलर हम लोग बदल सकते हैं ताकि वो विजुअल हो, क्लियर। तो अभी बता रहे थे ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है कि स्लाइड के प्रेजेंटेशन के दौरान आप जो भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें जब स्लाइड्स अपीयर होता है तो वो अपीयर होने का जो उसका डिज़ाइन है वही ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाता है। उसको हम लोग अलग अलग डिज़ाइन से एनिमेशन टैब के थ्रू, वो ऑप्शन भी एनिमेशन टैब के थ्रू ही सेलेक्ट होता है, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग स्लाइड का अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सभी
उस प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड है सभी स्लाइड में एक ही जैसा सेटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं कस्टम एनिमेशन में। तो कस्टम एनिमेशन के यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है, यहाँ दिख रहा है। अभी ये सब जो ऐड इफेक्ट, रिमूव और ये सब जो ऑप्शन है ये हाइड है, कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो कस्टम एनिमेशन होता है वो किसी जो भी स्लाइड्स हैं उस स्लाइड्स पर जो आप कंटेंट डाले हैं, जो टेक्स्ट होगा, इमेज होगा या जो भी चीज़ें हैं ऐड की हैं उस पर वो अप्लाई होता है, और कुछ हम सेलेक्ट किए नहीं हैं। इस कारण से ये चीज़ आपको अभी हाइड है। तो ये सरस्वती शिशु मंदिर का जो है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आ गया। अब इस पर ऐड इफेक्ट करेंगे। ऐड इफेक्ट किए। अब इसमें ऐड इफेक्ट में 4 ऑप्शन है, इंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। इंट्रेंस और एग्जिट क्या है कि इंट्रेंस में होगा जब आप स्लाइड ओपन करते हैं, जब स्लाइड आपके सामने प्रेजेंटेशन प्ले हो रहा है और स्लाइड जब आया तो स्लाइड में जो भी अगर इंट्रेंस के थ्रू आप कोई ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि स्लाइड आ जाता है, उसके बाद वो कंटेंट जो है वो दिखेगा, जिस टाइप का आप सेटिंग करेंगे वो दिखेगा। अगर एग्जिट करते हैं तो क्या स्लाइड के साथ ही वो आपको कंटेंट आ जाएगा और वो फिर वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक बार देखते हैं उसको। जैसे इस पे हम इंट्रेंस इफेक्ट के थ्रू करते हैं तो ये कुछ ऑप्शन है, 5 टॉप है। मोर इफेक्ट में आपको एक विंडो ओपन होता है, इसको इधर ड्रैग कर दिया। ड्रैग इसलिए किया ताकि इसका इफेक्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो। जैसे ये चेक बोर्ड है, चेकर बोर्ड, तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये इस पर दिखा रहा है कि कैसा ये डिस्प्ले होगा। जो भी आप सेटिंग है इसमें कुछ अलग अलग टाइप के सेटिंग है, जो भी आप करना चाहें उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओके कर दिए, ये अप्लाई हो गया। क्लियर। अब ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऐड इफेक्ट में जाएंगे। ऐड इफेक्ट में अभी हम बताएं कि एग्जिट को चेक करते हैं। एग्जिट में गए, एग्जिट में जा कर के मोर इफेक्ट किए। ठीक है, सेम सेटिंग लेते हैं। उसमें ग्रो एंड टर्न था, ग्रो एंड टर्न। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई सेटिंग है। जैसे ग्रो एंड टर्न नहीं लेते हैं, इसको ओके करते हैं, ये अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद इसको फिर से F5 से प्ले करेंगे तो आपके स्लाइड आया। अभी जैसा कि बताए थे कि हम पहला जो कंटेंट था ऊपर में स्कूल का जो नाम था वो अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको दिखेगा, आया। ठीक है ना। जब भी हम स्लाइड ओपन किए इंट्रेंस के थ्रू इसका सेटिंग था तो ये स्लाइड के बाद ये कंटेंट आया, लेकिन ये जो नीचे डॉक्टर हेडगेवार नगर लिखा हुआ है ये जो चीज़ था ये आपको स्लाइड में एग्जिट के थ्रू इसका हम सेटिंग किए हैं, इस कारण से ये स्लाइड के साथ आ गया। इंटर करते हैं, इस पर जो अप्लाई किए हैं ये क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर। अब इसको इंटर किए, इसके बाद जो स्लाइड है इस पर तो कोई जो इफेक्ट दिखा ये ट्रांजिशन इफेक्ट था, अभी कुछ हम इस पर किए नहीं, एनिमेशन नहीं डाले। ठीक है, तो इसको वापस से अब इसमें है कि इंटर क्यों बार बार दबाना पड़ रहा है या कोई की क्यों प्रेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ आइकन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट ऑन क्लिक। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। विथ प्रीवियस मतलब इससे पहले, चूँकि ये पहला नंबर ही है जो भी सेटिंग है इसमें, चूँकि 2 ही कंटेंट है तो स्लाइड के साथ विथ प्रीवियस करेंगे, यानी जैसे ही स्लाइड डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर उसी समय इस पे जो एनिमेशन इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो स्लाइड आ जाएगा, उसके बाद अप्लाई होगा। तो इसको दोनों को सेटिंग करके एक बार देख लेते हैं। जैसे विथ प्रीवियस किए और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ये जो अभी था तो इसको हम लोग चेंज करने, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो चेंज का ऑप्शन है चेंज पे क्लिक गए। अब इंट्रेंस के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इंट्रेंस में जो ग्रो एंड टर्न, ठीक है, तो इसमें भी ऑन क्लिक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको डाल देते हैं। इसमें कौन सा किया है, इसमें किया है विथ प्रीवियस, इसको भी कर देते हैं विथ प्रीवियस। तो विथ प्रीवियस और विथ दोनों में सेम हो गया। विथ प्रीवियस मतलब इससे पहले जो सेटिंग है, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले स्लाइड आएगा, तो विथ स्लाइड के साथ ही ये सब
अप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं या फिर हम यहाँ चाहे तो यहाँ भी डिस्प्ले करा करके छोटे स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो प्ले करते हैं। जैसे ये स्लाइड आया और स्लाइड के साथ ही दोनों, ये वाला और उसके नीचे, दोनों एक ही साथ काम कर रहा है। तो इसको कुछ चेंज करते हैं। इसको करते हैं हम लोग आफ्टर प्रीवियस, और इसको भी कर देते हैं आफ्टर प्रीवियस, यानी पहले ये काम करेगा उसके बाद ये करेगा। देखते हैं, जैसे ये स्लाइड आया, फिर स्कूल का नाम आया और उसके बाद ये है। इसमें हम कहीं क्लिक नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक है। क्लियर। अब आते हैं दूसरे स्लाइड पर। जैसे ये इस पे सेटिंग, दो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स है तो दो अलग अलग टाइप का इसमें सेटिंग का, जैसे ऐड ऑप्शन किए, इंट्रेंस किए, मोर इफेक्ट किए, इसको डाल दिए स्पिनर, और इसमें भी कुछ ऑन क्लिक है, इसको कर देते हैं आफ्टर प्रीवियस, और इसको कर दिए वेरी फास्ट है तो इसको कर देते हैं मीडियम। बहुत तेज़ से आ रहा था तो उसको हो गया। उसके बाद इस पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट किए, इंट्रेंस में गए, मोर इफेक्ट, कलर टाइप, ठीक है, ओके किए। इसका भी जो स्पीड है वो कुछ ज़्यादा है, वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, थोड़ा सा ज़्यादा है, कम कर देते हैं स्लो, ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया। फास्ट, वेरी फास्ट, ये पहले वाला ही ठीक था। फिर इसको प्ले करते हैं। तो ये तो ऑन क्लिक है, यहाँ माउस का आइकन दिख रहा है, इसका मतलब ऑन क्लिक है। तो इसको चेंज करके आफ्टर प्रीवियस कर दें ऑटोमेटिक के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वैसा उस टाइप का करें, जब तक आप इंटर बटन प्रेस ना करें तब तक आगे ना आए, तो वैसा भी हम सेटिंग कर सकते हैं। इसको ऑन क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसको हम फिर से फुल स्क्रीन पर देखते हैं। F5 प्रेस की, ये आपका पहला स्लाइड आया, पहला कंटेंट, उसके बाद दूसरा कंटेंट, फिर इंटर बटन हम लोग प्रेस किए, दूसरा स्लाइड आया, दूसरे स्लाइड के बाद ये उसका पहला कंटेंट यानी उसका हेडर आया। अब इसके बाद वाला जो सेटिंग था उसको हम लोग ऑन क्लिक किए हैं, तो इंटर बटन प्रेस करेंगे तब आएगा। अगर अभी जैसे ये पूरा नहीं टाइप हुआ था और इस बीच में ही आप इंटर बटन प्रेस कर दें तो ये वाला स्किप होकर के यानी पूरा टाइप दिख जाएगा और उसके बाद वाला जो एनिमेशन है वो अप्लाई हो, जैसे अभी शुरू हो रहा है, दूसरा कर दिया, ठीक है। तो वैसा हम लोग स्किप भी कर सकते हैं स्टेप को आगे बढ़ने के लिए। क्लियर। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको ऑन क्लिक करके आफ्टर प्रीवियस कर सकते हैं, या इसको प्ले कर दिए, ये डिस्प्ले हुआ। जो हम लोग इस छोटे स्क्रीन पर करते हैं तो वो जो करंट अभी अप्लाई किए हैं वही आपको डिस्प्ले होता है। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन में आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप अपना सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे इमेज है, इमेज पे भी आप इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इसमें जो इंट्रेंस है, इंट्रेंस जो है वो आपको स्लाइड जब ओपन होता है तो उस समय वो चीज़ नहीं दिखता है। अभी ये जैसे प्ले करेंगे तो ये सब चीज़ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद ये अप्लाई हुआ। अभी जो हम लोग इस बस पर जो अप्लाई किए, ये हम लोग इंट्रेंस के थ्रू नहीं किए थे, इम्फेसिस के थ्रू किए थे। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको स्लाइड जब ओपन हो जाता है तो उसी के साथ सारा चीज़ रहता है और उसके बाद जो भी एनिमेशन है अप्लाई होता है। लेकिन इंट्रेंस के साथ क्या है कि वो स्लाइड के साथ नहीं आएगा, स्लाइड के आने के बाद वो आपको जो भी डिस्प्ले होना है शो होगा। तो अलग अलग टाइप का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से जो भी हम जैसा रखना चाहते हैं उस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। सेव करने के लिए बताया गया था कि ऑफिस बटन का यूज़ करते हैं। ऑफिस बटन में सेव ऑप्शन है, सेव बटन पे क्लिक करते हैं या कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल बटन के साथ एस बटन का हम लोग यूज़ करते हैं सेव करने के लिए। क्लियर। तो ये आपका प्रेजेंटेशन पैकेज का लास्ट वीडियो था। तो इसमें जितने भी वीडियोज़ हैं में स्टेप्स आप लोग को बताए गए हैं, उन सभी स्टेप्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसको दिक्कत है तो फिर से देखिए और जो भी प्रॉब्लम है आप पूछिएगा, आप उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।